प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे मेरे खुदा, आज आपके सामने घुटने टेक करके आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज इनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के अंधकार के बल इनके जीवन में जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याएं वो ख़त्म कर दीजिए पिता। क्योंकि आपसे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले खुदा हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज हमें आज सलामत रखेंगे, आज हमें जीवित रखेंगे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग भरोसा रखना, विश्वास करना, और मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं इस वचन और प्रार्थना को आप बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको सुनना होगा। आज यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, यदि आज परमेश्वर के वचन को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, आपसे मैं कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सकें, और हमारे जो लोग हैं और जो मसीह हैं भाई बहने वो सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि आप किस लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, और हर एक मसीह भाई बहन आपके लिए प्रार्थना दुआ करेगा। आपकी हर एक कमेंट को पढ़े जाएगा, उसके बाद उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आपके लिए प्रार्थना, और घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग प्रभु की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि और ये वीडियो सर्च में आएगी, और लोग देखेंगे, और लोग प्रभु के वचन पे चलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा, कितना परमेश्वर ने कहा एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास होगा, अगर थोड़ा सा भी एक राई के दाने के बराबर यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा विश्वास आ गया तो उसकी ज़िंदगी हो सकती है आपके शेयर करने की वजह से उसकी ज़िंदगी संभल जाए, उसके जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाए, प्रभु उसके जीवन में काम करे और आपके जीवन में काम करे। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूं। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर ने मैं आज बहुत न्याय का जो आधार परमेश्वर ने हमें दिया है, न्याय का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह के अनमोल वचन, आज परमेश्वर के वचन को बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली। आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि संसार में आपका कोई साथ नहीं देता, यदि आप संसार से परेशान हो चुके हैं, इस देश में, जिस संसार में, ऐसे संसार के लोगों से आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपसे हमेशा धोखाधड़ी होती है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपका कोई साथ नहीं देता, आपके मुश्किल हालातों में कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरी जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो मुसीबत में मैं तेरे संग हूँ। यदि तू मुझे विश्वास करे, मुझ पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, और संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पे हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो खुदा आज हमें बचाने वाला है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 44 में लिखा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पुकार करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो मुश्किलें हैं वो आसान होने लगेंगी, जो हर प्रकार के दुख हैं, तकलीफ है, वो आसान होने लगेंगे, जो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यदि अपने बेटे की अपने इलाज के लिए पैसे आपके पास नहीं हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके बच्चे को और आपको संभालेगा, और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। यदि 24 घंटे में परमेश्वर को आप 1 घंटे समय देते हैं, आधा घंटे शाम के
और आधा घंटे सुबह पहर यदि आप समय परमेश्वर को देते हैं, 1 घंटा परमेश्वर आपसे मांगता है, केवल 1 घंटे यदि अपने संपूर्ण मन से यहोवा से आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको संभाल के रखेगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं मुझ पर विश्वास रख। और परमेश्वर ने कहा भी है, उसने पुकार करके कहा, चिल्ला चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले को विश्वास करता है। यानी वो परम पिता परमेश्वर को कहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के संसार में रहा, मानव इंसान के बीच में रहा परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आपको प्रार्थना ग्रहण करना होगा, या आपको विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यदि आज हम परमेश्वर की तरफ आस लगा करके बैठे हैं, यदि आज हम विश्वास करते हैं, आस लगा करके बैठे हैं कि वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, हम आस लगा करके बैठते हैं। जैसे आप संसार के लोगों से आस लगा करके बैठते हैं ना कि मेरी वो मदद करेगा, मुझे पैसा देगा, वो मेरी हेल्प करेगा, मेरी वो किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प या मदद वो आपकी करेगा, तो आप आस लगा करके बैठते हैं। उसी तरीके वो खुदा कहता है कि संसार के लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, तुझे हर पल हर समय हर घड़ी तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे मैं धोखा दूंगा। जब वो परमेश्वर इतने विश्वास के साथ, आज हम संसार की बातों में आकर के विश्वास तो कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, मेरे माता पिता मेरे साथ देंगे, मेरे भाई बहन जो भी आपके रिलेशन में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मेरे साथ देंगे। तो जब वो आप एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं तो क्या उस खुदा पर भरोसा नहीं रख सकते? क्या उस खुदा पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं? आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कैसे नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? यदि आप अपने मन को एकाग्र करके आपको निश्चय हो करके आपके अंदर किसी प्रकार की चिंताएं हो तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। यदि आप किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप मत सोचिए, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से कहिए कि खुदा ये मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों आती है, मैं इतना क्यों परेशान हूँ, क्यों हताश हूँ अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लाइफ को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, मैं आज इतना क्यों चिंतित हूँ। आप जब इस तरीके से परमेश्वर के सामने रखेंगे अपनी बातों को तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है। इसीलिए ने प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, पुकार करके कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए वो खुदा कहता है कि आज हमें विश्वास करना चाहिए, आज हमें भरोसा रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ज्योति है। आज आपके जीवन में अंधकार है, आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके घर में शैतानी ताकत, आप कर्जे से दबे हुए हैं, श्राप है आपके घर में, टोना टोटका है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी हैं। तो इसीलिए खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ। परमेश्वर कोई अंधकार नहीं है, परमेश्वर एक प्रकाश है, एक रोशनी है जिसे हम लाइट बोलते हैं, एक प्रकाश होता है। उसी तरीके यदि आप अपनी ज़िंदगी में प्रकाश को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं और ढेर सारी बरकत अपने बिजनेस में, अपने जॉब, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक कामों में यदि आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। और कुछ लोग तो होते हैं कमेंट करने के लिए आलस करते हैं, नहीं, आपको लिखना होगा, अपने मन के बातों को बताना होगा ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं ये कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ प्रार्थना ही करना, चिल्लाना ही हमें, नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यदि चिल्लाने से कुछ होता तो हम रोते तो हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्यों नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? नहीं, हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, बहुत गहराई से सीखना होगा, बहुत गहराई से हमें जानने की ज़रूरत है। हमें डीप में जा कर के सोचने की आवश्यकता कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है, वो क्या कहने के लिए कहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। यदि मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरे चिन्हों और चमत्कारों की वजह से विश्वास करो कि मैं उनकी ज़िंदगी में काम किया। मरे हुए मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया,
अंधों को ठीक किया, लकवे के रोगियों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारों को ठीक किया परमेश्वर ने, लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया और हजारों लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। एक दो मछली और एक रोटी, किस तरीके से ये सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, वो मृतकों में से जो उठा। इतिहास देख लीजिए, आप बाइबल के वचन को पढ़ लीजिए, कहीं पर जाकर सर्च कर लीजिए, किसी भी देश के बारे में आपको जानना है कहीं भी, तो आपको देखना होगा, आपको सीखना होगा कि परमेश्वर की वचन। आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली परमेश्वर का वचन है। इसीलिए यदि आज हम अगर इतने भी साबुत होने के बाद अगर हमारे अंदर एक पल के लिए विश्वास नहीं आया ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मुझे नहीं, मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे कामों पे तो विश्वास करो, उस पर तो भरोसा रखो। क्योंकि जो परमेश्वर काम करता है वो कोई अंधकार की शक्ति नहीं है, कोई वो पाप की शक्ति नहीं है, कोई वो काला जादू, कोई काला जादू या टोना टोटका नहीं है जो आजकल आपको दिखाया जाता है। जो जादूगर दिखाते हैं वो एक कला होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि आज तू मुझ पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, तो मैं तेरी ज़िंदगी में, तेरे बेटे के जीवन में, तेरे लाइफ में, तेरे हर एक घटी और कमी में मैं उसमें काम करूंगा और हर प्रकार की तेरे अंदर से जो बुराइयां उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि वो पिता कहता है, यदि आप आज अपने आत्मिक, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा से खाना खाते हैं, पीते हैं और अच्छे से रहते हैं और अच्छा मेंटेन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपने शरीर के लिए इतना मेंटेन करता है तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या करेगा तू? प्रार्थना करना होगा ना, आपको प्रार्थना करना होगा। जिस तरीके हम अपने शरीर को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके हमारे आत्मा को मजबूत करने के लिए, पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें उसके वचन को पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा। तभी तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें और समझ सकें, और जहाँ कहीं भी जाएँ आप परमेश्वर के वचन को लेकर के। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब भी मैं वचन आपको बताता हूं, आपको समझाता हूं, तो आपके दिल में बहुत सारे ये वचन लगते हैं, आपके अंदर विश्वास आता है, आपके अंदर एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है कि हाँ नहीं, परमेश्वर सच में खुदा है। वो आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, जिसने हमारी देख रेख की। यदि किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा है तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। आप जब डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। आप क्या 24 घंटे में परमेश्वर को आधा घंटे समय नहीं दे सकते हैं? एकांत में आधा घंटे आप नहीं बैठ सकते हैं? एक मन होकर के आप नहीं बैठ सकते हैं? अपने घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बैठ करके आप प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? करना होगा आपको। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करे, तो आपको ये प्रार्थना करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, आपको आज बिलीव करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा कि वही खुदा, वही जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जिसने पुकार पुकार के कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि आज परमेश्वर के वचन को हमें जो मिला है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद विश्वास करें या फिर ना करें, वो आप पे डिपेंड है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है हर एक पापों से, हर एक अपराधों को। जिस तरीके से आदम और हवा को आज़ादी दी थी परमेश्वर ने, उसे स्वयं को चुनने के अधिकार परमेश्वर ने दिया था। यदि परमेश्वर ने स्वतंत्र उनको ना रखा होता तो परमेश्वर की वो कैद में रहते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, उनके पास दो ऑप्शन दिया था। परमेश्वर ने क्या दिया था? दो ऑप्शन, दो चुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था कि या अच्छाई को आप चुन सकते हैं या फिर बुराई को चुन सकते हैं। ये आप पे आज भी डिपेंड है, और आपके लाइफ में, आपके बच्चे को, आपके परिवार में सृष्टि जब तक रहेगी, जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक काम पूरे नहीं होंगे, तब तक इसी रीति से चलता रहेगा। और आपको चुनना होगा। आपके हाथों में अच्छा है, एक हाथों में अच्छा है, एक हाथों में बुरा है। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, आपका जो दिल कहे। इसीलिए मैं आपको इसी तरीके समझाने की और बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि
ताकि आज को सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर के वचन पे आप चल सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर ने एकदम क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने और कुछ कहा, यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो क्या आज परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए सृष्टि पे आए और मृत्यु मरे हुए को जिलाया, मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया, बहुत सारे अपराधों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया। उसके लहू के द्वारा हमारे एक अपराध, हर एक गुनाह क्षमा किए जाते हैं। आज हम उससे पाप के क्षमा मांगते हैं, आज उससे विनती करते हैं हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों के लिए। तो क्या परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जो मुझे तुच्छ जानता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर यानी परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे एक दोषी ठहराने वाला है। वो कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते, विश्वास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कार्य होंगे, हमारे जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। और विश्वास रखने से, भरोसा रखने से किसी इंसान के ऊपर से अच्छा है कि आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकिए। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आप पर हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से। आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए,
दीजिए। उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुँच रही पिता, तो उनके दिल के चैन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है।
परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की खटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति
चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।